गांधरबल जिले के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फार्मर एमएलए इशफाक जब्बार से आज बात करेंगे। उससे जानना चाहेंगे कि हाल ही में जो डीडीसी चेयरपर्सन उसकी वाइफ नुसरत इशफाक को यहाँ के डीडीसी मेंबरों ने जो सपोर्ट था विड्रा किया, उससे जानना चाहेंगे कि क्यों रहा जो हाल ही में सपोर्ट विड्रा है, क्या रीजंस है, कौन से वजूहात पे उसको सपोर्ट विड्रा हुआ है। जी इशफाक साहब, ये जो आपका क्वेश्चन है विड्रॉल का, जो उन्होंने सपोर्ट डीडीसी चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन जो अलायंस के हमारे दो है यहाँ पे गांधरबल में, तो उनको विड्रॉवल, ये तो पहले तो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये जो पार्टी सिंबल पे जीतते हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भाजपा हो, पीडीपी हो, जो भी सिंबल, ये तो विड्रॉवल या ना कौन जो भी हो इशू है, ये पार्टी डिसीजन लेती है एट हाई लेवल। जो हमारे पार्टी के सरबराह है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब, वो ये फैसला ले सकते हैं किसका क्या करना है तो क्या नहीं करना है। तो ये पार्टी हाई कमांड के पास है ये जो मामला है, तो वही इसमें डिसीजन देंगे कि इन पे कार्रवाई होगी जिन्होंने ये हरकत की है, जो खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 लोग हैं इसमें, तो उन पे क्या पार्टी डिसीजन लेती है, ये तो पार्टी हाई कमांड को देखना है कि पार्टी को डिसिप्लिन और ये जो काउंसिल का ये जो मेंटेन रखने के लिए एक इसका रेपुटेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें ना हो। और ख़ासकर इनमें सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इनमें काफ़ी ज़्यादा खरीद फरोख्त चल रहा है, तो इन चीज़ों से एक जो हेल्दी डेमोक्रेसी है उस पे असर पड़ता है। और ख़ासकर मैं कहूँ आपसे, लीगली भी अगर देखा जाए, जो इसका प्रोसीजर है, जो मैंने भी पंचायत एक्ट पढ़ा है, जो देखा है, तो उसमें अभी तक कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मैंने कहीं पे पढ़ा ही नहीं है कि इसमें वो एट दैट पॉइंट के कोई करप्शन के ऐसे सीरियस चार्जेस हो जो प्रूव्ड हो या कोई ऐसा मामला हो, तो उस सूरत में सरकार देख सकती है। तो अगर कोई ऐसा मामला था कि कोई ऐसा इशू था, मैं उनकी मेंबर्स की जो अलायंस के हमारे लोग हैं, हमारे साथी है, उनको बात करनी चाहिए थी लीडरशिप के साथ अपनी पार्टीज के कि क्या है क्या नहीं, तो लीडरशिप ही इसमें अच्छा फैसला ले सकती थी क्या करना है क्या नहीं। ये जहां तक उनका ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि मेमोरेंडम मैं भी उसमें देखता था कि पार्टी लेवल पे हमने हमेशा जिले की बात की है। अगर हमने 5 बिहामा का इशू उठाया किसी भी फॉर्म में, चाहे मिनिस्टर कोई आउटरीच प्रोग्राम में या एलजी साहब का कोई प्रोग्राम है या और कोई फॉर्म है, तो हमने ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का इशू है 4 लेनिंग। अगर हमने न्यू गांधरबल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का इशू उठाया, ये तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का है। अगर हमने जो अनकम्प्लीट ब्रिजेस है, चाहे टंग छतरी है, अकाल है, ये जो है अपना गोजामा है वगैरह, जितने भी ब्रिजेस है, ये तो हमने हमेशा रखा है। हमने फायर सर्विस स्टेशंस को कहा नए जहां जहां नहीं है, चाहे शेर पथरी हो, गोंड हो, इधर फाक हो, कोई भी एरिया हो, हमने हमेशा बैलेंस्ड बात की है। और जो भी आप चेक करवा सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स चाहे डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस में कहीं भी, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी की है। हमने वुमेन्स के लिए एक डिग्री कॉलेज मांगा है, तो वो तो लार को नहीं देना है, वो तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के हमारी बेटियों के लिए है। और कुल मिला के इनमें कोई सदाकत नहीं है कि ये चीज़ें है कि जी हमेशा लार की हाँ, वो लार की पहले चेयरपर्सन है, वो लार के अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की तो वो बात कर सकती है जो उनकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है। बाकी इनके लिए इनको रास्ते हैं। जब हमने गोंड इनका वो कुल्लन में यहाँ बैंक नहीं था, तो हमने वो बैंक करवा के दिया। वो जो हमारे डीडीसी चेयर मेंबर है वहाँ हकीमा, उनको भी पता है। हम जब वहाँ इनॉग्रेशन पे गए, वहाँ चेयरमैन जेएंड के बैंक थे, मैडम ने उसको बुलाया, हकीमा आप आ जाओ, और उसके वहाँ पे स्पीच भी करवाई हकीमा से, और उनको बैंक मिला।
और चाहे आपको कोई भी इशू हो वहाँ हमने बात की है हमेशा। हमने यहाँ कल ही यहाँ NTPHC गोटलीबाग में एक दिया, वहाँ पे भी हमने DDC को, इसके बावजूद भी मैडम ने वहाँ उनको कहा जहाँ DDC चेयरपर्सन साइट आइडेंटिफाई करेगी वहीं पे आप वो देख लीजिए। तो ये चीज़ें बोलने की होती है, फर्क पता नहीं इन्होंने जज्बात में आके किया, किसी के कहने पे आके किया। अभी ये नए है इस फील्ड में, तो मुझे इनका कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा हूँ मैं। जहाँ भी कोई बात हो, जो पार्टी के लोग हैं उनको अपनी पार्टी से बात करनी चाहिए अगर उनको कोई इशू है, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि उठे जहाँ मर्जी वहाँ वो कर सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर ऐसी बात हो, पार्टी सीरियसली वो ऑन सीट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पार्टी मैंडेट पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जीता है। उनको पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पे उन्होंने जीता है, तो ऐसे वो खुले नहीं है कल को आएंगे इधर कोई उनको ये कहेगा तो एक चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। ये एक इसका सेट प्रोसीजर अपना है, उस हिसाब से ये चीज़ें चलेंगी और पार्टी के फैसले होते हैं, पार्टी उसमें फैसला लेती है। और जहाँ तक इन चीज़ों का ताल्लुक है तो वो चल ही रहा है, गवर्नमेंट उन पे देखेगी और हम अपना काम कर रहे हैं। और मैडम अपना वो बेसिकली, मैडम आपको पता है हमारी चेयरपर्सन साहिबा, चूँकि सारे माँ बाप अपने बाल बच्चे वाले हैं, माँ बहन वाले हैं, तो इनको एक मैटरनिटी लीव का भी हक है, क्योंकि ये एट होम से काम कर रही थी बिकॉज ऑफ शी डिलीवर्ड अ बेबी। देखिए, जहाँ कोई भी अच्छा काम करे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहिबा करे, चाहे वो सिविल सोसाइटी करे, चाहे कोई भी हो। तो ये जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम हो, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए काम हो, तो वो अप्रिशिएट के लायक है। और मुझे लगता है कि आज के दिन मैडम डिप्टी कमिश्नर और चेयरपर्सन के बीच कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि जिससे कि यहाँ दो एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल के बीच में कोई ऐसी बात है। पहले तो ये गलत है। दूसरा, जो भी होते हैं मामले घर में भी होती है, चार जने होते हैं, उनका भी कभी कभार घर चलता है, लेकिन फिर हमारा ये एक टीम वर्क है। मैं समझता हूँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, और छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता होगा या कोई सरकारी मुला, उसका भी एक रोल बनता है। तो हम समझते हैं कि कुल मिला के हमें मिल के काम करना है। इन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए गांधरबल की तरक्की पे। यहाँ पे जो डेवलपमेंटल इश्यूज है, यहाँ हम लोगों की यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, तो यहाँ नौजवान हमारे सुसाइड करने पे आ रहे हैं, ड्रग्स में मुब्तला हो रहे हैं। ये जो इधर उधर के कामों के बजाय हमें एक मिल के एक कोई ऐसा यहाँ जो हम इश्यूज इस वक्त जिस पे हम हाईलाइट कर रहे हैं अनएम्प्लॉयड के लिहाज से, यहाँ टूरिज्म को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यहाँ हर इलाके में एक टूरिज्म का ये बने ताकि लोगों को रोज़गार मिले डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इशू है, उसमें हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं।